फैमिली में कोई गुज़र जाता है तो कैसे दुःख होता है, एक मातम होता है, एक गम होता है। तो कहीं न कहीं ऐसा दुःख बिछड़ने का होता है कि अब कुसुम नहीं रहेगी। फर्स्ट डे तो मतलब पहले-पहले मतलब दिल्ली की ठंडियों में हम लोग शूट कर रहे थे। कुसुम को मैं समझ रही थी, कुसुम मुझे समझ रही थी। आखिरी का मैं सोच नहीं सकती, शायद मैं भाग जाऊँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे वो सब मेरे से नहीं होता कि मैं रुक पाऊँ। और फिर ये भी सोचती हूँ कि सबसे मिल लूँगी या बैठ के बातें करेंगे या ये। नमस्ते, मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय और आप मुझे देख रहे हैं टेली बूस्टर्स में। थैंक यू। हेलो मैम, टेलीविज़न आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज की फिल्म में कुछ एनिवर्सरी है, क्या कुछ चल रहा है, कुछ बताइए? आज मंगल फाइनली अ, अदित और मंगल जो उनके बीच में इतने सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। काफ़ी बार मंगल ने अदित को मौका दिया और काफ़ी बार अदित ने उस मौके को कैसे मिसयूज़ किया, मतलब उसको धोखा दिया। और जिस तरह से मंगल और अदित की कहानी चलते आई है कि तो आज फाइनली मंगल सरप्राइजिंगली अदित के साथ एक और मौका देने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए राज़ी हो गई है, जिसको लेकर कुसुम काफ़ी कन्विंस नहीं है। उसको लग रहा है कि ऐसे कैसे, मतलब इतनी बार तुमने धोखा दिया है। हर बार मंगल बहुत घबराती है कि अम्मा मैं क्या करूं क्या नहीं। हर बार अम्मा की राय पूछती है और हर बार अम्मा ने उसे कॉन्फिडेंस दिया है कि एक और मौका दो, अदित बदल गया है, अब वो ऐसा नहीं करेगा, अब तुम्हारे साथ मतलब सब सही होगा। पर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आज इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंगल को कोई सवाल नहीं और मंगल सामने से राज़ी है। तो अम्मा को काफ़ी सस्पेंस लगता है, कन्विंस नहीं है कि ऐसा क्यों। मंगल को इतनी बार समझाया तो भी वो बड़ी मुश्किल से राज़ी हो रही थी और आज राज़ी कैसे हो गई। एंड जैसा कि हमें पता चला है कि शो आपने ज़्यादा है, तो बात करें तो आपको इसकी जर्नी की तो कैसा रहा है? शो की जर्नी के बारे में बात करूँ तो देखो, हर एक शो हो या कोई भी चीज़ इस दुनिया में हो, जिसकी शुरुआत है उसका अंत तो निश्चित है और आई थिंक यही साइकिल है। पर हाँ, ये जब हम जर्नी में जुड़ते हैं तब बहुत सारी यादें जुड़ती है। हम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं निभाते, लेकिन उस कैरेक्टर को जीने लगते हैं। अ, अब जब फैमिली में कोई गुज़र जाता है तो कैसे दुःख होता है, एक मातम होता है, एक गम होता है। तो कहीं न कहीं ऐसा दुःख बिछड़ने का होता है कि अब कुसुम नहीं रहेगी, अब वो सारे किरदार नहीं रहेगा, ये सेट नहीं रहेगा, ये मंगल लक्ष्मी के सेट पे जो चहल-पहल होती है, वो सारी चीज़ें याद करेंगे। तो अ, जो एंडिंग है वो हमेशा पेनफुल ही होता है, चाहे कभी भी हो, किसी भी शो का हो। कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपके साथ यादगार यादगार बन गया हो, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारे मोमेंट यादगार, लेकिन मैं ज़रूर मेरा बर्थडे जो इस शो में मंगल लक्ष्मी में फर्स्ट टाइम जिस तरह से ग्रैंड लेवल पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, उदित नारायण जी आए थे और उस टाइम पे आई थिंक सेट का ये पहला बर्थडे था किसी एक्टर का आया हुआ। तो मतलब सच में ही बहुत मेरी ज़िंदगी का भी वो बहुत बड़ा ग्रैंड बर्थडे था कि क्योंकि शो में भी उस टाइम पे लक्ष्मी की शादी का पूरा माहौल चल रहा था और बहुत ही अच्छा उस टाइम पे सेलिब्रेशन और बहुत धमाल थी। और उस टाइम पे उदित नारायण जी भी आए थे और उन्होंने गा के मेरा बर्थडे सुनाया था कि मतलब उनकी सुरीली आवाज़ में। और सबने मिल के मंगल लक्ष्मी, तब तो लक्ष्मी की पूरी टीम भी थी, तो सब लोग इकट्ठे थे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। तो वो काफ़ी मेमोरेबल था मेरे लिए। फर्स्ट डे और लास्ट डे का एक्सपीरियंस आप क्या देंगे? देखो, फर्स्ट डे तो मतलब कैरेक्टर क्या है कुसुम को फर्स्ट डे में समझ। क्या हुआ और लास्ट डे में क्या होगा या होने वाला है? फर्स्ट डे तो मतलब पहले-पहले मतलब दिल्ली की ठंडियों में हम लोग शूट कर रहे थे। कुसुम को मैं समझ रही थी, कुसुम मुझे समझ रही थी। मतलब नमन से सबसे पहले मुलाकात हुई क्योंकि मेरा पहला सीन, पहला शॉट नमन के साथ ही था। तो मेरा बेटा जो कि होने वाला था, तो उसके साथ का एक बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री समझना और मतलब वो एक पहला दिन था। और अभी तो ख़ैर शूट के कुछ दिन बचे हैं, तो आखिरी का मैं सोच नहीं सकती, शायद मैं भाग जाऊँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे वो सब मेरे से नहीं होता कि मैं रुक पाऊँ। और फिर ये भी सोचती हूँ कि सबसे मिल लूँगी या बैठ के बातें करेंगे या ये पूरा जो माहौल है उसको अच्छे से आँखों में भर लेंगे, क्योंकि फिर वो देखने को नहीं मिलेगा। ना ये सेट रहेगा, ना ये पर्दे, ये सारे फर्नीचर, ये किचन, भले हमें सेट की ये नकली चीज़ें हैं, पर इन सब से लगाव तो असली ही हो जाता है और ये लगाव कभी ख़त्म नहीं होगा और ये सारी चीज़ें कभी नहीं जाएगी, दिल से कभी नहीं जाएगी।
मतलब कितने साल भी बीत जाएंगे तो भी हम बहुत सारी बातें याद करेंगे कि अच्छा हम साइड पे बैठ के ये किया करते थे या वैसे मस्ती करते थे या ये हमारा रूम हुआ करता था। एक आदत सी बन जाती है।